अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इमरान खान की साबका बीवी रेहाम खान की किताब की पब्लिशिंग रोकने के लिए तहरीक इंसाफ से जुड़ी शख्सियात मैदान में आ चुकी हैं और हर कीमत पर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर उसे रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। रोकने वालों का दावा है कि इस किताब के पीछे नून लीग अपना सियासी खेल खेल रही है। रेहाम खान के नून लीगी क़यादत से मुबैना राब्ते इंसाफी लीडर्स को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए करोड़ों रुपए की मुबैना ऑफर्स और इमरान खान की निजी और सियासी जिंदगी से मुतल्लिक किताब का मुबैना मवाद, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि अब तक अवाम की नजर से पोशीदा था, अगर आ गया तो तहलका मचा देगा। कहा जा रहा है कि किताब की टाइमिंग बहुत अहम है। इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले इस किताब को शाया किया जाएगा, जिससे तहरीक इंसाफ और खास तौर पर इमरान खान की सियासत को शदीद धचका पहुंचेगा और इसका बराह रास्त फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। इस मुबैना थ्योरी को लेकर तहरीक इंसाफ में आला सतह पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, जिसका इजहार तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी अपनी एक ट्वीट में भी कर चुके हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन का कहना है कि रेहाम खान का हक है कि वो अपनी आप बीती शाया करें और अपनी जिंदगी के खुशगवार और नाखुशगवार तजुर्बात को लोगों के सामने रखें। सच और झूठ का फैसला कायरीन खुद कर लेंगे। इस कहानी में रेहाम खान के साथ एक और फरीक को भी शामिल किया गया है और वो है मुस्लिम लीग नून। हमजा अब्बासी के बाद गुलकार और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अहमद ने दावा किया है कि उन्हें रेहाम खान और मुस्लिम लीग नून ने उन्हें इलेक्शन से कबल इमरान खान के खिलाफ कीचड़ उछाड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। ये पेशकश नून लीग की जानिब से रेहाम खान के राब्ते के फौरन बाद की गई। सलमान अहमद का दावा है कि इस काम के लिए रेहाम खान की जानिब से ईमेल्स और ट्वीट्स भी मौसूल हुई। सलमान अहमद ने रेहाम खान को टॉक शोज में मुनाजरे की दावत भी दी है। अगर रेहाम और सलमान आना चाहें तो हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म हाजिर है, क्योंकि जिसका जो भी इल्जाम है उसका सबूत सबके सामने आना चाहिए। इल्जामात के इस शोर में कुछ भी समझना आसान नहीं। कल के शो में रेहाम खान की मुबैना ईमेल्स मंजर-ए-आम पर लाने वाले हमजा अब्बासी हमारे मेहमान थे और हमने कोशिश की थी कि उनसे हकायक पर खुलकर बातचीत हो। आज इस मामले पर एक और डेवलपमेंट सामने आई। गुलकार सलमान अहमद के दावे ने इस कहानी में एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया है और इन्हीं दावों और सबूतों के साथ वो आज हमारे शो में शामिल हो रहे हैं और इस सारे किस्से में शामिल की गई दूसरी फरीक मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी साहिबा। प्रोग्राम टू द पॉइंट इन दावों, सबूतों और उनके जवाबात पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करेंगे इस सिलसिले में किताब के हवाले से। ये किताब दिन ब दिन कंट्रोवर्शियल होती जा रही है, नए नए बयानात, नई नई कंट्रोवर्सी। और सलमान अहमद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं। आप इनको उनके जलसों जुलूसों में भी कई दफ़ा देखते रहे हैं, धरनों के अंदर भी आपने देखा। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ऑन द सेम डे आई रिसीव्ड रेहाम खान्स ईमेल एंड ट्वीट आई वाज ऑफर्ड 10 करोड़ by Muslim League Nawaz to go against इमरान खान बिफोर द इलेक्शन। 10 करोड़ रुपए की मुझे ऑफर की गई कि मैं इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन से पहले इस सिलसिले में कोई बयान दूं। सलमान अहमद साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर और उज़्मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मौजूद है, ताकि वो कम से कम इन तमाम जो इल्जामात हैं उसका जवाब जरूर दे सकें। वाकया किस तरह पेश आया, सबसे पहले उस पर बात करें। सलमान, थैंक यू वेरी मच। उज़्मा साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। सलमान, ये क्या हुआ है? 10 करोड़ रुपए की ऑफर आपको दी, किसने दी, क्यों दी, क्या डिमांड की गई आपसे? देखिए मंसूर, पहले नाजरीन को ये बताना चाहिए कि ये जो इलेक्शन जो आ रहा है, जो हम समझते हैं 2 महीने में आने लगा है, बहुत हैवी ऑड्स इस पे और स्टेक्स बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा स्टेक्स हाई हैं। तो 10 करोड़ हम चौंक जाते हैं सुन के, लेकिन जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो ये पानी की तरह इस तरह पैसा दिया जा रहा है। बड़ी अमाउंट होती है 10 करोड़। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह हुआ। देखें,
मार्च 19 मार्च को 2018 में मैंने एक ट्वीट की, जिस दिन आमिर लियाकत साहब को मैंने शामिल तनकीद किया। की, ठीक हाँ, है, बिल्कुल किया। आपको पता है कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो है कि मैं सियासतदान तो नहीं हूँ, मैं फनकार हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने एक बड़ी खरी किस्म की एक ट्वीट की। मैं जरा लोगों को बता दूं कि आपने कहा क्या था। आपने कहा आफ्टर 35 years of defending, supporting and justifying Imran Khan to the world, I no longer can, I feel that reptiles surround him. आपने कहा 35 साल मैंने इमरान खान का साथ दिया, उन्हें डिफेंड किया, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि इर्द गिर्द उनके क्या शैतान है, कीड़े मकोड़े में रेप्टाइल्स का लफ्ज यही यूज करता। ये हुआ था 19 मार्च को। आगे चलते हैं। हाँ, तो देखिए ट्विटर एक ऐसा मीडियम है कि हम जो महसूस कर रहे होते हैं दिल की बात वो कह देते हैं, ठीक है, मैंने कह दी वो बात, ठीक है, वो एक किस्म का ट्विटर स्टॉर्म उस दिन बन गया एकदम कि सलमान अहमद ने कह दिया ये। और वायरल वो हो गई और सारी। और अच्छा, मुझे 3 लोगों ने, उस वक्त तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा इस चीज के बारे में, मुझे सबसे पहले रेहाम खान का ट्वीट आया, सिंपैथी का ट्वीट, ठीक, 2 ईमेल्स आए उनके, ठीक है, सिंपैथी के, और हुसैन हकानी साहब का मुझे ट्वीट आया कि मैं समझता हूँ तुम्हारी जो है। मुझे फिर PMLN से 2 फोन, मैं न्यूयॉर्क में था, 2 जो मेरे पास है उसकी एविडेंस है कि किसने फ़ोन किया है, उन्होंने कहा कि हम पूरी हमदर्दी आपके साथ रखते हैं और आप हमारा साथ दें कि खान साहब को एक्सपोज करने में, तो हम आपके जो चैरिटी में हम रन करते हैं, हम उसमें 10 करोड़ रुपया दे देंगे। अच्छा, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको? हाँ, डायरेक्ट करके। अच्छा, तो उस दिन खैर मैंने तो किसी का मैंने ना रेहाम खान का कोई जवाब दिया, ना हुसैन हकानी साहब का कोई जवाब दिया, ना जो इनके रहनुमा है, मतलब कि इनके रहनुमा PMLN के, ठीक है, उनको भी मैंने कोई जवाब, जिन्होंने आपको फोन किया था, जिन्होंने 2 फोन किए, एक ही रहनुमा ने 2 फोन किए, एक ही रहनुमा ने 2 फोन किए, ठीक है, ठीक है, और बहुत मतलब सीनियर का नाम तो मैं आपको वक्त आने पे वो बताऊंगा। नहीं, वो वक्त आने पे अगर आप नहीं बताएंगे, अभी तो शुरू ये बात जो हो रही है ना, ये शुरू हो रही है, इसलिए मैंने आपको सारा मवाद उसके ऊपर आ जाता है ना। आज आपको मैंने कुछ एविडेंस दी है बताने के लिए कि जो मैं इकट्ठा कर रहा हूं। मैं जरा लोगों को दिखा दूं, मैं लोगों को आपकी इजाजत से, बिल्कुल आपकी इजाजत से, क्योंकि आपने मेरे साथ शेयर किया तो वो जरूरी है कि मैं लोगों को दिखा दूं कि आपने इसके अंदर क्या कहा है। मैं अपने कैमरामैन को जरा कहूंगा, ये अगर आप इसकी स्क्रीन ले आइए ताकि मैं दिखा सकूं कि सलमान अहमद साहब ने मेरे साथ क्या चीज शेयर की है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये एक व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने मेरे साथ ये मैसेज शेयर किया है, अगर आप जूम इन करके दिखा दें। उसमें रेहाम खान ने अपेरेंटली, एलिजिडली, क्योंकि ये सलमान साहब ने मुझे दिया हुआ है, ये नंबर मैं उनका नहीं बता सकता, लेकिन ये वो ईमेल एड्रेस है जो इनके मुताबिक रेहाम खान का ईमेल एड्रेस है, reham.khan1@gmail.com। तो ये ईमेल एड्रेस है और इससे इन्होंने कहा है कि इनको सलमान साहब को जो है वो ईमेल की गई। अच्छा, अब वो तो मुझे उसमें कंटेंट जरा लोगों की आगाही के लिए बता दीजिए। क्या हमदर्दी बेसिकली, देखिए रेहाम ने आपसे इसके लिए हमदर्दी का, लेकिन मंसूर बहुत जरूरी है कि मैं नाजरीन को बताऊं कि क्यों आउट ऑफ द ब्लू रेहाम खान ने 2018 में मुझे ईमेल भी लिख दी, ट्वीट भी कर दी, हुसैन हकानी। इससे पीछे 4 साल आपको जाना पड़ेगा, 2014 में जब पहली दफा मैं मिला रेहाम खान को। ये एक फैन की तरह मेरे से, मैंने आपको तस्वीर भी शेयर की है, जब इन्होंने तस्वीर में एज ए फैन खिंचवाई मेरे साथ, अननोन थी बिल्कुल, इनका कुछ किसी से कोई दारोमदार नहीं था। इन्होंने मुझे कहा मैं एक UK में थी, मैं पाकिस्तान की मदद, तस्वीर तो खिंचाई जा सकती है उसमें। हाँ, नहीं, मैं आपका खुद बहुत बड़ा फैन रहा हूं, लेकिन मैं 4 साल गुजरे, बल्कि 4 साल बीच में जो गुजरे हैं उसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि ये उस वक्त जो एक इनोसेंट तस्वीर थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, किसी तरह भी मैं मदद कर सकूंगी तो मैं करूंगी। तो मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा लगा कि ओवरली कोई एक खातून जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म से बात कर रही हैं। मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह। कौन सा साल था ये? 2014, ये जून की बात है, ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं पाकिस्तान में पिछले 4 साल, ये तो धरने वाला साल है, उससे पहले ये धरना तो अगस्त में हुआ था ना, ये जून की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि जो सच बोलता है ना उसको कोई याद नहीं रखना होता जब वो सच बोल रहा होता है। तो इन्होंने सबसे पहले अपने होगा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ठीक है। वीडियो मैं पाकिस्तान के पोलियो के खात्मे पे कर रहा था, तो उस वीडियो में मैंने शाहिद अफरीदी, मेरे दोस्त, शहीद दोस्त जुनैद जमशेद, जावेद मियादाद और खातून जो थी उनमें रेहाम खान थी, ये मेरे साथ नौशहरा गई। इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया, लग रहा था कि वाकई कोई दिल से मदद करना चाह रहा है आपसे। लेकिन उनका हिडन राज उसके ये था कि ये जानती थी कि मैं इमरान खान के करीब हूँ, ठीक है।
یہ مجھے یوز کر رہی تھی عمران خان کے قریب جانے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا اب فارورڈ وہ جرنلسٹ بھی تو تھی عمران خان کا انٹرویو تو ویسے بھی اس وقت تک تو کوئی انہوں نے کوئی جرنلزم نہیں کیا تھا. یہ میں آپ کو جون 2014 کی بات کر رہا ہوں. نہیں 2014 میں وہ پروگرام کرتی تھی. اچھا اب پھر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے دھرنے کے دوران یہ بلکہ 2014 سے پہلے سے وہ پروگرام کرتی ہیں. ایک چیز آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ دھرنا اگست میں ہوا, انہوں نے مجھے ٹویٹر, اب کیونکہ میری سے ان کا ہو گیا تھا, بیچ میں انہوں نے ایک فلم بنا رہی تھی, اس کے لیے بھی انہوں نے فنڈنگ کے لیے میرے سے بات کی کہ میری فلم کی فنڈنگ. لیکن آپ کے ذریعے ذرا پہلے اس کو ذرا کلیئر کر دیں, آپ نے فرمایا آپ کے ذریعے وہ عمران خان تک پہنچنا چاہتی تھی, کس طرح آپ کو یہ کس طرح فیل ہوا؟ کیونکہ دیکھیں میں کیونکہ قریب ہوں نا ان کے, تو عمران چاہتی تھی کہ میری گڈ بکس میں آئے اور میں خان صاحب کو کہوں کہ بھئی یہ بہت اچھی سوشل ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں, یہ میرے ساتھ نوشیرہ بھی گئی, KPK میں گئی اور انہوں نے پولیو کے خاتمے کے لیے بھی بڑا کام کیا. پھر کیا آپ نے ویڈیو میں نے آپ کو دیا ہے. ہاں ویڈیو تو بن گئی نہیں, لیکن اس کے بعد کیا وہ جو سی ڈی استعمال کرنا چاہ رہی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد انہیں اتنا بس شوشہ چھوڑنا تھا کہ میں نے یہ کرنے کا, اس کے بعد ان کی کوئی نہ مدد آئی نہ کچھ آئی, ایکسیپٹ انہوں نے کہا میں ایک فلم بنا رہی ہوں, اس کے لیے فنڈنگ چاہیے. انہوں نے اپنی ٹیم کو بھیجا تو میں نے ان کو گائیڈ کر دیا کہ کس طرح فنڈنگ بن سکتی ہے. ایک وہ تو مجھے یہ لگا پہلے کہ یہ خاتون جو ہیں بہت تیزی سے بھاگ رہی ہیں کہیں اوپر, ٹھیک ہے, یہ فلم بھی بنانا چاہتی ہیں, یہ فلاح بہبود کے لیے بھی کام کرنا چاہتی ہیں, یہ عمران خان کے بھی بہت زیادہ قریب آنا چاہتی ہیں. انہوں نے مجھے ٹیکسٹ میسج بھیجنے شروع کیے, کانٹ یو گیٹ می 5 minutes with خان پلیز پلیز. اچھا ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ لسن یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ کیا حال تھا اس وقت, تو خیر اس وقت بھی یہی حال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں, جب یہ دھرنا ہو رہا تھا, نہیں میں کہہ رہا ہوں آج کل بھی لوگ خان صاحب سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں, وہ جانا چاہتے ہیں, پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں, تو یہ بہت زیادہ مجھے پریس کر رہی تھی, تو میں نے پھر خان صاحب کو کہا, میں نے کہا آپ 2-3 کوسچنز جو ہیں آنسر کر دیں. سو دیٹ واز August 2014. ٹھیک ہے, اس کا بھی ویڈیو میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو وقت آنے پہ دکھا دوں گا. ٹھیک ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریحام, میں چاہوں کہ ان کی جگہ ریحام خان بیٹھی ہو نا, تو میں ان کو یہ ساری باتیں روبرو چیلنج کیا اپنے ٹویٹر پہ کہ آپ سامنے آئیں فیس ٹو فیس, لیکن ساری باتیں آپ سلمان جو ساری پوائنٹ آتا ہے, عظمیٰ صاحب میں تھوڑے سے کویسچن سے پہلے کر لوں تاکہ ذرا معاملہ کلیئر ہو جائے. The question is again, یہ آپ نے اتنی بڑی جو سٹیٹمنٹ دے دی کل حمزہ, میں آگے پل مجھے اگر آپ سمپلی یہاں پہ 10 کروڑ پہ آ جائیں نا, اگر میں ادھر بھاگ اس لیے رہا ہوں کہ میں آپ کو بیک سٹوری بتائی کہ وہ سمجھ آ گئی کا کیریکٹر کیا تھا. کیریکٹر نہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ہماری ثقافت جو ہے نا, مشرقی ثقافت, اس میں جب کوئی طلاق شدہ عورت جو ہوتی ہے نا, وہ کتابیں نہیں لکھنا شروع کرتی. نہیں, طلاق شدہ عورت نہیں بات کر رہے ہیں سلمان, پلیز سلمان صاحب میری ریکویسٹ ہے, یہاں پہ کسی کے کیریکٹر نہ خان صاحب کے کیریکٹر, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کیوں لکھ رہی ہیں, آپ, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں شادی شدہ, آپ اس کا ایک منٹ سلمان, اس میں اچھا سنیں نا, میں اسی کی بات نہیں کر رہا, میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جمائمہ خان بھی ایک طلاق شدہ عورت ہے. 13 سال سے انہوں نے 13 سال سے وہ ان کی مرضی نا, انہوں نے خان صاحب کو, صادق اور امین جو ان کو سپریم کورٹ نے خان صاحب کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے, اس میں ایک طلاق شدہ عورت نے, میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا تھا طلاق شدہ عورت کی, میں کہہ رہا ہوں ہر انسان فرق ہوتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ٹھیک ہے, یہ میں بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹی سی نہیں, میں اس کویسچن پہ, میں کیریکٹر پہ تو آنا ہی نہیں چاہ رہا, میں نہ خان صاحب کا کیریکٹر نہ ریحام کا کیریکٹر میرے لیے یہ معنی نہیں رکھتے, کیونکہ طلاق شدہ صرف عورت نہیں ہوتی, مرد بھی ہوتا ہے. سر جمائمہ خان طلاق شدہ عورت ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگی, وہ آپ کی نظر میں نا طلاق شدہ بالکل ہے. Let's not brand someone. میں بات کر رہا ہوں کہ صادق, اس طلاق شدہ آدمی کو صادق اور امین سپریم کورٹ نے, اس آدمی کو صادق اور امین کو سرٹیفکیٹ دیا گیا. پاکستان کی سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا, بالکل دیا, لیکن ریحام کو بھی کسی نے صادق اور امین یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں ہیں, یہ بھی کلیئر. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, کسی کو بھی صادق اور امین آپ کو دے رہا ہوں, جب 10 کروڑ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ یہ تو لنک کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کا وہ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ ریحام, آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کے ذریعے خان صاحب کے قریب جانا چاہتی تھی. آپ نے فرمایا کہ ریحام نے, آپ نے ای میل شیئر کی, انہوں نے آپ کو سمپتھی کی ای میل کی, اور وہ آپ نے ان ڈاٹس کو کنیکٹ کیا. ایک ڈاٹ جو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے, جس کے بغیر یہ پوری تصویر بنتی نہیں ہے, وہ 10 کروڑ کی یہ آفر ہے. آپ کو مسلم لیگ نون کے کس رہنما نے 10 کروڑ آفر کیا؟ تو میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں, کیونکہ یہ ابھی کہانی شروع ہوئی ہے, اور یہ اسٹریٹجک میں آپ کو سوچ کے بتانا چاہ رہا ہوں. آپ ہی نہیں دینا چاہ رہا, نہیں آپ نام نہیں دیں گے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے نہیں کیا نا, آپ مجھے کورٹ میں لے کے جائیں. ٹھیک ہے, میرے پاس ایویڈنس ہے,
मैं PMLN को कहता हूं कि अगर आप अमेरिका में थे उस वक्त? मैं अमेरिका में, मेरे पास आपको नंबर का कौन से नंबर से फोन आया? हाँ वो भी है मेरे पास, स्क्रीन वो रिकॉर्डिंग भी है और स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास। अच्छा, उस शख्स की रिकॉर्डिंग दोनों चीजें हैं मेरे दोनों पास। कॉल्स के ऊपर जनाब उन्होंने कहा जनाब हम और ये लिंक्ड है इनके साथ, रेहाम बीबी के साथ, वो ठीक है, बिल्कुल लिंक्ड है ये, क्योंकि उन्होंने रेहाम का जिक्र किया था फोन पर। आप देखें ना, हम देखें, उन्होंने मुझे ये कहा सबसे पहले कि सलमान साहब बहुत हमदर्दी है हमारी आपके साथ, देखें जी आपके साथ किस तरह। सलमान, मैं एक छोटी सी एक बात कहूं, आपने फरमाया ये सब कुछ 19 मार्च को हुआ। देखें कभी कभार जिंदगी के अंदर ना जब कोई बड़ा कोई वाकया पेश आता है, मिसाल के तौर पे मैं चले एंकर हूं, जो एंकर के हवाले से मैं बात कर लेता हूं, मैं अगर किसी चैनल से रिजाइन कर दूंगा ना तो मेरे ख्याल में मुझे 4-5 चैनलों से मुझे फोन तो आएंगे, कोई मुझे कहेगा जनाब आप हमारे पास आ जाएं, कोई कहेगा आप हमारे पास आ जाएं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जनाब मेरे साथ ना कोई पीछे से कोई मिली हुई कोई हम लोग मिली भगत के साथ कोई काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको चैनल क्या है कि आपका इतना पुराना, आपने खुद का 35 साल पुराना साथ, जो जब एक लड़की को, एक औरत को ये पता लगता है कि भाई ये भी मेरे उस साबिक मियां के खिलाफ हो गया है, शायद वो जो तुम्हारे दो दुश्मन का दुश्मन वो आपस में मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, मे बी उन्होंने उस नजरिए से किया, उसको 10 करोड़ की ऑफर के साथ जोड़ देना। मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं आया, आपने कहा सबूत है आपके पास, आपने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि रेहाम खान ने मुझे 10 करोड़ का ऑफर दिया है। ये आप मेरी ट्वीट पढ़े ना, मैं वही कह रहा हूं, मैंने क्या पढ़ा, आप मेरी ट्वीट आपने कहा आई वाज ऑफर्ड 10 करोड़ बाय PMLN टू गो अगेंस्ट नॉट रेहाम खान, PMLN। मैं कोई कह रहा हूं, मैं लिंक ये बताना चाह रहा हूं कि इनकी किताब अगर आप पढ़ेंगे जी, उस किताब में ऐसे कसीदे लिखे गए हैं PMLN के, और शैतान प्रेजेंट किया जा रहा है जो इमरान खान है कि इनसे ज्यादा कोई बुरा आदमी दुनिया में नहीं हो सकता। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम शरीफ तो इस तरह है कि जिस तरह कोई परियां और वो उनकी मैं सिर्फ आखिरी सवाल कर लूं फिर मैं आपके पास, उनकी राय से देखें डिसएग्री किया जा सकता है, रेहाम की राय से डिसएग्री, क्योंकि देयर आर ऑलवेज बैड मैरिजेस हैपनिंग एवरीवेयर। आप इतनी सीधे बैड मैरिजेस, आप इस फील्ड, आप मीडिया की फील्ड में हैं, आप शऊर रखने वाले आदमी हैं, आप 2 and 2 ऐड करके एक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि एक औरत जो है। नहीं, मैं तो जो टाइमिंग वाला इशू है कि रेहाम ने टाइमिंग देख के इस मौके के ऊपर किताब को रिलीज करना, देखे मैं वही कह रहा हूं, मे बी वो हुसैन हक्कानी के साथ उनकी परसों तस्वीर मैंने देखी, तस्वीर डजंट प्रूव एनीथिंग, तस्वीर डजंट प्रूव एनीथिंग। हुसैन हक्कानी से हुसैन हक्कानी से मिलने का मतलब है कि इमरान खान के खिलाफ हो जाना। 2 दिन पहले वो मिली हैं, ठीक है, 2 दिन पहले वो मिली हैं इनसे रेस्टोरेंट, हुसैन हक्कानी से, ठीक है। और हुसैन हक्कानी हैं कौन, आप उनका बैकग्राउंड समझ लें कि मेमो गेट में उनकी क्या हिस्ट्री है, ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ट्रंप की गवर्नमेंट के खिलाफ, जो ट्रंप की, सर मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब वाजपेयी से भी मिल चुके हैं, ठीक है, इमरान खान साहब इमरान खान मोदी से भी मिल चुके हैं, तो मैं वही कह रहा हूं ना, वी शुड पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं बोले, शुड नॉट रीच कंक्लूजंस जस्ट बाय मीटिंग। मुझे सिर्फ 10 करोड़, मुझे सिर्फ 10 करोड़ का बात बता दी, आप अमेरिका में थे, फोन पाकिस्तान से आया, फोन पाकिस्तान से आया, 0300 का नंबर था। अच्छा, अब ना करें ना, वो पूरा मोबाइलिंग उड़ा देंगे आप इस तरह। मैं आपको बता रहा हूं कि 2 फोन कॉल्स आए, लेकिन मेरा 2 फोन कॉल आपके में रिकॉर्डिंग है, चैरिटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके लिए हम 10 करोड़ का, आप बस ये हमें ना, अब देखिए हमारे साथ जुड़ जाएं और आप ये एक्सपोज कर दें, क्योंकि वो आपकी मर्जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी बात बता रहा हूं, मैंने कहा जी आप इमरान खान को एक्सपोज कर दें, ठीक, पूरी तरह उनको बता दें, क्योंकि वो समझे कि मेरी एक ट्वीट। सलमान साहब एक मिनट, आप मसला पता क्या है, मैं बिकाऊ माल हूं, ये जो आप बाकी बिकाऊ माल है ना, उसमें नहीं। अच्छा किया आपने उस ऑफर को टुकरा दिया, लेकिन क्वेश्चन ये है, जब 35 पंक्चर की स्टोरी शुरू हुई थी ना, तो उसके बारे में कहा, सुने सर मेरी बात तो सुने ना, तो उस वक्त भी कहा जाता है जनाब इसकी टेप भी है, इसकी एक टेप भी है, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी अपने प्रोग्राम में गालबन ये कह चुके हैं कि उसकी एक टेप भी है, वो टेप कभी भी आ सकती है, वो टेप की कहीं पे भी मौजूद है। मैं ये कह रहा हूं अगर आपके पास इतनी बड़ी एक प्रूफ है, शो पे आया हूं, आपके पास प्रूफ है, तो सर वो ना आप नाम बता रहे हैं, सर आप ना आज रिकॉर्डिंग आवाज कर रहे हैं, और वो आई एम सॉरी टू से कि उस्मा की से मेरी, मैं इनको जानता नहीं हूं, ठीक है, इनको ये सारी बातें मुझे कहना सही नहीं है। मुझे एक्चुअली रेहाम खान बैठी हो ना, ये तो ये मैं उनके सामने उनको दिखाऊं कि ये आपने किया, ये आपने किया, ये आपने किया, वो तो हमने दिखा दिया ना, आप वो तो हमने दिखा दिया कि आपकी नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं क्यों भागी हुई, उनको आज होना चाहिए था यहाँ, मैं तो समझ रहा कि आप बुलाएं, नहीं मैंने उनसे राब्ता किया है, मैं आपको दिखा सकता हूं, मैंने उनको मैसेज किया है, उनका आगे से क्यों नहीं आ रही वो, मुझे तो वो डेफेमेशन पे, अगर वो समझती है कि ये सब झूठ में बोल रहा हूं, मुझे तो डेफेमेशन मेरे पे कोर्ट केस कर, वो आपकी बातें सारी सही हैं, 10 करोड़ का अभी तक नाम नहीं ले रहे, मैं अभी नहीं ले रहा, क्योंकि वो वक्त आएगा वो कहने के लिए, और मैं आपको नाम, वो वक्त कौन सा होगा, इलेक्शन आने वाला है। अच्छा, उस्मा बुखारी साहब सीरियस एलिगेशंस है, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है,
नाम भी इनके पास पता है और नंबर भी उन्होंने कहा 0300 से शुरू होता है। देखिए पहले तो मेरी गुजारिश है कि मैं तो इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं। किताब के बारे में नहीं बात कर रहे। टॉपिक ही नहीं, किताब के बारे में हमारा ये टॉपिक नून ही लीग की नहीं है। ऑफर मंसूर हमारा टॉपिक ही नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या जो है वो इमरान खान का निकाह मरियम नवाज शरीफ ने पढ़वाया, जो इनकी तलाक के कागजात हैं वो एहसान इकबाल ने साइन कराए। मतलब अजीब बात है, हर इतना मुझे खौफजदा लग रहे हैं, इतने परेशान है, अभी बुक आई नहीं। और भाई बुक जाने, आप जाने, वो जाने, हमें बीच में घसीटने का क्या मतलब? हमारे पास बहुत सारे इसलिए क्योंकि नून लीग का नाम आ रहा है बार-बार, गलत आ रहा है ना, वो कह रहे हैं नून लीग इस्तेमाल कर रही है। हमारा नाम तो ख्वाबों में भी आता है, हमारा नाम तो इनको बड़ी देर से आ रहा है। अब देखिए ना 35 पंक्चर वाली बात आपने की, अभी आपने कल हमजा के साथ प्रोग्राम किया, उसने जितनी आपको ईमेल्स दिखाई हैं वो पता है वो फेक हैं। आपने देखा कि उसने डिलीट कर दी है वो सब चीजें नहीं अपनी अकाउंट से। एक में डिलीट नहीं की, उन्होंने रीपोस्ट किया, उन्होंने कहा उसमें करेक्शन और उसमें करेक्शन करके वो हो सकती है। क्या इज इट पॉसिबल? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जो ईमेल देखिए, जो ओरिजिनल ईमेल आएगा जो वो तो उसी तरह आएगा ना जैसे होगा, उसमें अमेंडमेंट करने का आपको मुझे इख्तियार तो नहीं है। वो जहां से आएगा ओरिजिनेट हो जाती है, जहां से ओरिजिनेट होगा वो जैसे फैब्रिकेट होगी वहां से होगी। मेरी गुजारिश है, ये सवालात रेहाम खान से मुतल्लिका हैं, सो बराए मेहरबानी तहरीक इंसाफ जाने और रेहाम खान जाने। लेकिन ये जो औरतों वाला मामला है ना, मतलब अभी मुझे बहुत अफसोस हुआ सलमान की बात सुन के कि वो तलाक याफ्ता औरत, तो भाई तलाक याफ्ता औरत होना भी तलाक भाई, आप मुझे बात करने दीजिए। इमरान खान भी तलाक याफ्ता है ना, पर ये कोई बात नहीं है कि औरत के लिए कोई स्टिग्मा है तलाक याफ्ता होना। बराए मेहरबानी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल न करें जिसके लिए ये बात नामुनासिब है। दूसरी बात ये है कि ये जो इल्जामात की बात है, इनके पास कोई इल्जाम है, अगर इनके पास कोई सबूत है, इनको बिल्कुल अगर वो क्या अगर होगा जैसे बाकी सबूत आएंगे। देखिए इमरान खान साहब ने एक खिलाफ एक पिटीशन हुई है, 10 अरब रुपए का उन्होंने भी कहा था, मुझे 10 अरब रुपए शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो मुझे ऑफर किया, आज तक वो नहीं आया। अगर आपकी जाए तो मैं सुना दूं, आज तक कोर्ट में उन्होंने अपना वकील तक नहीं भेजा। मैं सुना दूं केस के अंदर, अगर आपकी जाए। नाज़रीन, इससे पहले भी इमरान खान साहब की जानिब से भी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत बड़े इस सिलसिले में 10 अरब रुपए 27 अरब रुपए कमीशन इस जैसे इल्जाम चुके हैं। अब वो इल्जाम क्या थे जरा सुन लीजिएगा, फिर मैं आगे इनसे सवाल करता हूँ। आगे करते हैं उनको शहबाज शरीफ, वो फिर कमीशन लेते हैं। तो अब तक इनकी जो मिल गई है वो 15 अरब तक मिल चुकी है इनको कमीशन, और जो बाकी मिलनी है वो टोटल जब बनेगी टोटल कमीशन तो वो 26 अरब 55 करोड़ रुपया मिलेगा इनको। इमरान खान साहब जो दिन रात दरोगोई करते हैं, मैंने उनको नोटिस दिया, उसका आज तक जवाब नहीं आया। पीटीआई का वो लीडर हो और दावा करता हो पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी का, और 27 अरब रुपए और 10 अरब रुपए की रिश्वत का इल्जाम लगाए और फिर सबूत पेश ना करे, तो क्या उसको हक है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी तर्जमानी करे? इसका मैं एक जवाब ये जनाब ये मामला ब्रेक बड़ा जरूरी है। ब्रेक के बगैर प्रोग्राम बंद हो जाता है। मुझे नहीं, मैं वापस आएंगे, हो नहीं सकता कि डिस्कशन को आगे ना बढ़ाए, इसलिए क्योंकि ब्रेक बहुत जरूरी है। लेकिन बात वही है, इल्जामात लगा दिए जाते हैं लेकिन उसके हवाले से सबूत भी लाना जरूरी है। सलमान साहब फरमा रहे हैं सबूत हमारे पास मौजूद है, कोशिश करते हैं थोड़ा सा कुछ हमसे शेयर कर सके ताकि मामला जो है उसके हवाले से कोई ना कोई ठोस बात सामने जरूर आ जाए। बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल हमने हमजा अली अब्बासी साहब को अपने प्रोग्राम में शामिल किया था और उन्होंने चंद इल्जामात लगाए थे। अब हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगे हैं रेहाम खान के हवाले से। रेहाम खान ने इस सिलसिले में अब हमजा अली अब्बासी के खिलाफ केस करने का फैसला कर लिया है। अब से कुछ देर पहले यह खबर आई है और उन्होंने इस सिलसिले में यासिर लतीफ और उमर मलिक, ये दो वकला के नाम भी उन्होंने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर दिए हैं। वो रेहाम खान के हवाले से डिफेमेशन का केस करेंगे और हत्या इज्जत का दावा वो करने जा रही हैं। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो अब पीछे नहीं रहेंगी। जो इल्जामात लगाए गए, और जो सबसे बड़ा इल्जाम था, एक तो उन्होंने ये कहा कि एहसन इकबाल साहब के साथ राब्ता था रेहाम खान का, और उन्होंने कहा कि ये मिल के नून लीग के साथ साजिश करके किताब लेकर आ रही हैं। और दूसरा जो इल्जाम लगाया था वो उन्होंने कहा था कि 1 लाख पाउंड दिया गया है
शहबाज शरीफ साहब की जानिब से रेहाम खान को कि वो इमरान खान के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर सकें अपनी किताब के हवाले से। अब इस सिलसिले में एक और जो डेवलपमेंट, कल जब हमजा अली अब्बासी साहब हमारे पास मौजूद थे और उनसे हमने ये 1 लाख पाउंड के हवाले से जब सवाल किया था कि जनाब ये इल्जाम आप किस तरह लगा रहे हैं, उसका जवाब उन्होंने क्या दिया था वो देखिए, फिर मैं सवालात को आगे बढ़ाता हूं। अपनी ट्वीट के अंदर आप फरमाते हैं रेहाम खान को 1 लाख पाउंड मिला है नून लीग की जानिब से, स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। सर इसका क्या सबूत? मंसूर साहब क्या बातें हैं 1 लाख पाउंड? अगर आप पूछते हैं मेरे से कि सबूत हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन रसीद है, अगर कोई पर्ची है, तो वो ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है, लेकिन ये भी ऑथेंटिक सोर्सेज से पता चला है। जिस तरह मेरे पास किताब आई है उन्हीं सोर्सेज से पता चला है कि बहरहाल नून लीग की सपोर्ट है। हमजा अली अब्बासी जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि रेहाम खान को 1 लाख पाउंड मिला है नून लीग की तरफ से। यू हैव टू प्रूव दिस, यू हैव टू प्रूव दिस। Why do I have to prove this? Somebody told me. Why do I have to prove this? सर ये तो वो 35 पंक्चर वाली स्टोरी होगी ना हमजा, ये तो 35 पंक्चर वाली स्टोरी होगी। मुझे किसी ने बताया, खान साहब ने फरमाया था, मुझे किसी ने कहा वो सियासी बात थी। अब ये नाज़रीन ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी। हमजा अली अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि मैंने किसी से सुना है, मेरे पास इस सिलसिले में कोई रसीद नहीं है, कोई अकाउंट की डिटेल नहीं है, लेकिन मैं किसी से सुना है। यहां पे केस डिफरेंट है। सलमान अहमद साहब ये फरमा रहे हैं कि मुझे जो 10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है उसके मेरे पास सबूत भी मौजूद है, मेरे पास नंबर भी मौजूद है, उस शख्स का नाम भी है और रिकॉर्डिंग भी मैंने की हुई है कि मुझे किसने ऑफर की। उस्मान बुखारी साहब ये तो बहुत सीरियस एलिगेशंस है। अब इनके खिलाफ वो कहते हैं मैं तैयार हूं अगर आप मेरे खिलाफ डेफेमेशन का कोई केस करना चाहते हैं। कि पहले हिम्मत कर लेना, नाम ले लें, उनको एक्सपोज कर दें। पहली तो बात है अगर वाकई इनके पास कोई सबूत है, जिसका मुझे वैसे आई एम डाउटेड, आज तक कोई सबूत पीटीआई ने कभी किसी इल्जाम का दिया है जो मैं आज भी डाउट कर लिया। सुन ले सर मेरी बात, मुस्लिम लीग के हो सकता है किसी बंदे ने जाती तौर पे फेल अदा कर दिया। यही बात अगर आप मुझे अलाउ कर देते, अगर ये किसी का जाती फेल है तो वो जाने और सलमान साहब जाने। जब भी उनका नाम लेंगे तो फिर वो जो उनके पास उन्होंने क्या कहा, इनके पास जो रिकॉर्डिंग बकौल इनके अगर मौजूद है और वो उन्होंने क्या बात की वो ये जाने और वो जाने। जहां तक पीएमएलएन का ताल्लुक है, भाई हम सियासी लोग हैं और हमें शराफत की सियासत जो है वो इस मुल्क में करनी है। अब वो सादिक और अमीन और फलाना, वो सादिक और अमीन उनको वो बाय द वे एक फ्लैट के उसके ऊपर जिसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, हम उसके ऊपर बात पूरी कर लेने देना। सलमान साहब आपको इंटरप्ट नहीं किया ना, मैंने कब कहा, मैंने और भी बहुत सारी अदालतों के फैसले हैं, ये रहने देना। और भी बहुत सारे और आपके जो लीडर हैं, आप मुझे अलाउ करते हैं कि मैं बात कर लूं, मैं बात कर लूं। जब आपने बात की मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जी मेहरबानी। अब मेरी गुजारिश ये है कि ये मेरा ख्याल है इस मुल्क में और बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर बात करने की जरूरत है। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमें उस पर अपना फोकस रखना है। लेकिन ये जो एक गंद की सियासत है, अभी आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है, अभी जो लान तान उस बीबी के साथ हो रही है वो तो हो रही है। देखिए उसकी राय से इख्तलाफ करना आपका हक है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, बदतमीजी करना, गाली, मुझे मैं आपको दिखाऊं मुझे कितनी गालियां पड़ी है, मेरे बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है। ये तरीकाकार है इनका, ये बदतमीजी, ये बेहूदगी इनका तरीकाकार है। और ये देखिए ये उन्होंने किताब में क्या लिखा, एक प्रॉब्लम है। मुझे एक मिनट, आप एक्चुअली प्रॉब्लम ये है पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। आप जैसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहते, हम इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और बीइंग अ वुमन, मैंने आपको याद होगा जब मैंने आपको इस प्रोग्राम के लिए बुलाया था तो मैंने खास तौर, लेकिन मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की थी कि मैं चाहूंगा मुस्लिम लीग नून से खातून आके यहाँ पे बैठे ताकि आपको भी एहसास हो कितना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन द प्रॉब्लम इज आप ही के पार्टी के अंदर चंद ऐसे लोग भी मौजूद हैं, हनीफ अब्बासी साहब जैसे ऐसे लोग हैं, तलाल चौधरी साहब जैसे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब की जात के ऊपर अटैक करते हैं। नहीं, इमरान खान साहब देखिए, इमरान खान साहब ने जो शरीफ फैमिली की औरतों के बारे में, मरियम बीबी के बारे में जो कुछ इनका सोशल मीडिया और इमरान खान ने आज तक मरियम की जात के हवाले से कुछ नहीं लगा के सरेआम हजारों लोगों के बीच में और कहना ये चोरनी है, ये डाकू है। इसके देखिए मंसूर आपका एक मिनट, आपका अपना होगा शायद कोई क्राइटेरिया और मेरिट के किसके ऊपर किसी की कितनी तौहीन हो सकती है। मैं समझती हूं एक औरत जो इस कारजार में अगर आई गई है मुझ समेत, अगर हम ये आपको लगता है ना सबसे आसान है एक औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन करो ताकि वो घर बैठ जाए, उसका मुंह बंद हो जाए। मेरे साथ भी बहुत कुछ किया जाता है, मेरे बारे में भी बहुत सारी बकवास पहले भी की गई, आज भी हो रही है, लेकिन ये वो अब मामलात नहीं है। आप बदतमीजी करें, आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन, आप जो मर्जी कह दें किसी औरत के बारे में, मुझे समझ में नहीं आता। इमरान खान साहब इतने चूजे हैं कि इनको समझ आ गई थी कि वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, इमरान खान को समझ नहीं आई, उन्होंने निकाह कर लिया। और देखिए ये उनके बीच में आपस में उनके बीच में जो भी मामलात थे, ये उनके मामलात हैं, ये वो जाने
तहरीक इंसाफ जाने, आप एक काम इमरान करें खान जाने, रेहाम ना, खान मैं जाने। मुझे हमारा आपकी उससे आपकी कोई इस वक्त लेना ये देना रिकॉर्डिंग नहीं है। चल रही है, कोई लेना सुन देना सुने नहीं है हमारा। आपकी इस वक्त रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे बहुत अच्छी बात है, कोई लेना देना। आप ये रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वक्त नून लीग के तर्जुमान के तौर पे ऑन कैमरे बात कह दें, रेहाम की किताब लाए ना लाए, मुस्लिम लीग नून बिल्कुल कोई ताल्लुक किसी नहीं। टॉक शो में, किसी जलसे में ना उस किताब का, ना रेहाम का, ना उस शादी का, ना तलाक का कोई जिक्र नहीं करेगी। देखिए बात आप देखिए ना, मैंने आपको Commit this. Commit this on आ it. जाते हैं इस पे। आपने आज मुझे फोन करा, मैंने आपसे क्या कहा, मुझे नहीं आना। मैंने आपसे कहा कि मुझे इस पे नहीं आना। आपने कहा हमें मैं इस सियासत किताब पे नहीं बात करना चाहती। मैंने भी कहा नहीं करेंगे, हम किताब पे नहीं बात मुझे इस करेंगे। टॉपिक पे भी सियासत नहीं, मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती। देखिए मेरी गुजारिश ये पार्टी लाइन है? ये आपकी राय है कि पार्टी लाइन है? ये मेरी लीडरशिप की लाइन है। ठीक है। हम औरतों को और हम बहनों बेटियों की इज्जत करने वाले लोग हैं। हमें बहनों बेटियों की इज्जत करनी आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो। और ये किसी की बेटी के ऊपर बात करें, कल को अपने घर को आग लगती है। ये बात अब मेरा ख्याल है कुछ लोगों को समझ आ रही होगी और आ जाएगी अगर नहीं आई तो। और अगर पहले कोई गंद हुआ, अभी जो कुछ मामलात जो माजी में हुए PMLN के बीच में और पीपल्स पार्टी के बीच में, वो भी बहुत तकलीफ दे थे, उसके ऊपर माफी मांगी गई, तब COD हुआ था। मेरी गुजारिश ये है कि ये मेरी लीडरशिप जो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, मैं उसके ऊपर से कह रही हूं, बाकी मुझे लीडर नीचे नहीं मालूम, लेकिन हमने ये हमारी पार्टी की ना कभी पॉलिसी रही है किसी औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन करना ना। देखिए बहुत सारे इमरान खान साहब की जात के बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, इसके ऊपर काश आपने मुझे पता होता, आपने जुमला कहना, मैं काश ये आपका जुमला मुझे पता होता तो मैं हनीफ अब्बासी साहब का ना वो मीडिया का जो इंटरेक्शन है मैं वो निकालता, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब आयशा गुलुलई हमारी बहन है, आयशा गुलुलई को हम इंसाफ पहुंचाएंगे। और वही आयशा गुलुलई ने जब नवाज शरीफ साहब के हवाले से बुरा भला कहा तो हनीफ अब्बासी साहब तितर बितर हो गए कि नजर नहीं आएगा वो गए किधर। देखो आप लोगों के आपके उस वक्त तो इंसाफ जाग जाता है जनाब, हमने आयशा गुलुलई को बड़ा इंसाफ देना है। आप लोग उस वक्त आयशा गुलुलई को भी अमीर मुकाम ने क्यों फोन किया था, आयशा गुलुलई को क्यों किया था उस वक्त फोन? आप खुद इनसे सवाल करते हुए कह रहे थे कि अगर किसी ने पार्टी छोड़ी है तो उसको पार्टी में ज्वाइन करने के लिए या उसको पार्टी से कांटेक्ट करने के लिए कोई भी पार्टी कह सकती है। बहरहाल अमीर मुकाम साहब का मामला मेरे नॉलेज में नहीं है, इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। अमीर मुकाम साहब जाने, उनका काम जाने। मेरी गुजारिश यहाँ पे यह है कि किसी भी खातून का मामला हो, आप लोगों के मीडिया के भी वैसे बाय द वे ये स्टैंडर्ड्स एक जैसे नहीं है। आयशा गुलुलई जब कहे कि फोन का फोरेंसिक कराएं, तब बहुत गलत। कल किसने कहा गलत? नहीं कहा गलत, इमरान खान साहब होना चाहिए। इमरान साहब कहे, मैं कह रहा हूं होना चाहिए। इमरान खान साहब कहे गलत, मैंने कल कहा था होना चाहिए। में नहीं आता, मैं कहता हूं मैं नहीं देता। आयशा गुलुलई वाज विद मी इन दिस प्रोग्राम। एक मिनट, नहीं आयशा गुलुलई मेरे साथ प्रोग्राम में थी, मैंने ऑन एयर कहा, आपने देखा हुआ प्रोग्राम, आपने देखा हुआ, मैंने ऑन एयर बात की थी कि अगर इमरान खान ने आपके साथ हरासमेंट की है, अगर कोई इस किस्म के मैसेजेस हुए, दैट पर्सन शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल। मैंने सेड दैट, क्यों नहीं हुआ? गवर्नमेंट आपकी थी, गवर्नमेंट आपकी थी। गवर्नमेंट का क्या लेना देना? फोन तो उसने देना भाई, जिसके पास फोन है। अच्छा, आप लोगों ने बंदा उठाया, कमीशन नहीं रखी, पार्लियामेंट कमेटी बनी थी भाई, आपको मालूम नहीं? पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, सलमान साहब जवाब देने हिस्सा बनी ना उन्होंने कमेटी का। जो इन्होंने कहा ना कि मैं सियासी गुफ्तगू करती हूं, तो मैं भी जो ऑन रिकॉर्ड है, लेट्स डू दैट, बिल्कुल आई एग्री, ठीक है ना जी, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं। ऑन रिकॉर्ड है कि जस्टिस क्यूम को सैफुर रहमान ने फोन किया, वो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है कि बेनजीर भुट्टो जो एक खातून है, ठीक है, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लीडर, वो कहते हैं माफी मांगी, ठीक है, नहीं एक सेकंड, मैं पैसे देने की बात कर रहा हूं, पैसों की ऑफर, पैसों या तो होना कि दूध के दूल्हे अब ऐसे हैं कि ये 10 करोड़ नहीं है, ये तो बात है जो आज बात कर रहे हैं, वो भी दूध के दूल्हे नहीं है। तो मुझे बात करने देना, आपको मैंने पूरी बात करने दी, मुझे एक बात करने दें, आपकी पार्टी के अंदर आपने जजेस को पैसे खिलाए हैं, आपने आर्मी वालों को पैसे खिलाए हैं, आपने पॉलिटिशियंस को पैसे खिलाए हैं, आपने देखें, ओके, ये तो सबको ये BMW किसको दी गई, ठीक है, तोहफा किसको दिया गया, पॉलिटिशियन छाना मांगा में किसने पैसे दिए, नवाज शरीफ। आप एक काम करें, होल्ड योर थॉट, मुझे आप बताओ, एक मिनट वापस आ जाए सलमान साहब वापस आने, मैं वापस आ जाऊं, वापस आके ना मैं आप ही के पास आता हूं, आप खुल के बात, मैं एक ब्रेक, जो पब्लिक रिकॉर्ड, एक ब्रेक नाज़रीन जल्दी से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सलमान साहब डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इल्जामात के हवाले से, इल्जामात की सियासत के हवाले से। कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, सियासत के अंदर ही अपने आप को महदूद रखना चाहिए। सलमान साहब, इल्जामात एक दफा फिर अब आप लोगों की जानिब से लगाए गए हैं। क्वेश्चन इज कि आप लोग पार्टी के ऊपर, जो आपकी पार्टी पे इल्जाम लगता है वो ये है कि जनाब इल्जाम आप लगा देते हैं लेकिन प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। अब इस मौके के ऊपर भी आज अगर एक्चुअली आप उस बंदे का नाम ले देते मुस्लिम लीग नून ने, कि जिस रहनुमा ने आपको 10 करोड़ रुपए की ऑफर दी। अब एक और भी क्वेश्चन इसके अंदर आता है, क्या ये कोई एक आम कोई अपने आप को कारकुन था मुस्लिम लीग नून का, या कोई एक्चुअली कुछ सिटिंग बड़ा रहनुमा, कोई मिनिस्टर, या इस वक्त उनकी सीईसी का कोई मेंबर, कोई इस किस्म का नाम था? तो मैं आपकी जो शुरू में आपने बात की ना कि कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ। तो कर दिया आपने। नहीं, लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो किताब है ना, ये एक कैरेक्टर असैसिनेशन और प्रोपेगेंडा है, जिसको अगर आप जब पढ़ेंगे किताब को तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि ये PMLN को बहुत ज्यादा इस तरह शो कर रही है किताब के, जिस तरह इनसे ज्यादा तो मतलब कि हातिम ताई कोई होगा नहीं। सलमान भाई बात बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के मैंने कई ऐसे कॉलम्स इस वक्त हमारे मीडिया के अंदर, मुझे बात मैं नहीं मैं इस पॉइंट पे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो, इनके अपने अपने कॉलम निगार बैठे हैं। मैं दोनों आप सामने बैठे, मैं दोनों के सामने बोलता हूं, जो ऐसे ऐसे जमीन और आसमान मिलाते हैं नवाज शरीफ साहब के लिए या इमरान खान साहब के लिए। बंदा कहता है यार इनसे ज्यादा तो बेहतर बंदा ही कोई नहीं पूरी दुनिया के अंदर। तो मंसूर जो सच है उसको आप एज ए जर्नलिस्ट एंड एज ए HSonian यू डू बिलीव कि ये सच को जो है सामने आना चाहिए। तो मैं आज आपके सामने, मुझे क्या पड़ी है, मैं एक फनकार हूं ना, मैंने कोई ओहदा लेना ना टिकट लेना, लेकिन मैं आज इनके साथ बैठ के क्यों आर्ग्यू कर रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं डिफेमेशन का केस कर दें। न्यूज़ सुने, इस मुल्क के अंदर फेक न्यूज़ जो है वो इतनी ज्यादा यूज की जा रही है, और ये किताब एक तरीका है सवाल का फेक न्यूज़ सवाल का जवाब। बंदा कौन करने के लिए मैं कह रहा हूं बंदा जो है वो जानता है, और मैं उनको टीवी पे आज कह रहा हूं सर आपने मुझे 2 फोन कॉल्स की, दोनों नंबर्स मेरे पास हैं, पूरी गुफ्तगू मेरे पास है, और आपको पता है कि वो 10 करोड़ आपने किस तरीके से बात की और किस लिए आपने देने थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको समझ आता है कि मैं PMLN को कैरेक्टर असैसिनेट कर रहा हूं, आप मुझे डेफेमेशन करें, मैं कोर्ट में आके आपको पता ही नहीं है ना किसने करना है। क्या आप नाम लेंगे तो आपको पता है जिनसे मैं बात कर रहा हूं? पता ही नहीं है, मुझे पता है। पूरी नून लीग को रगड़ दिया ना, तो PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे थे भाईजान। अब ये आज आप नाम बताएंगे तो पता लगेगा ना जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है। नहीं, आज तो आपके सामने बैठी है ना, ये जो इल्जामात लगा रही है वो जाए। आप क्वेश्चन ये आप बंदे का नाम लेंगे तो आपके खिलाफ केस करेंगे। कह रहा हूं कि मैंने आपको जो आज शुरू की है ना, ये होती है कि आप अपने पत्ते पहले दिखाते हैं कि मेरे पास क्या क्या है। पहले मैं रेहाम खान को भी ये बताता हूं कि बीबी आपने जैसे डेफेमेशन किया ना, आप मेरे पे भी करें डेफेमेशन, और मैं भी अपने कोर्ट के और लॉयर्स आपको पूरे बताऊंगा मैं क्या लेके आऊंगा। अच्छा, एक और डेवलपमेंट जो ये उस्मा बुखारी साहब, वो ये है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज हो गए। वो पहले ये भी नाराज हुए थे, लेकिन फिर दोस्ती होगी, सुलह सफाई हुई, जप्पी छुपी डाली है दोनों ने एक दूसरे को। अब आमिर लियाकत हुसैन साहब भी नाराज हो गए, तो लेकिन बनी गाला खचाखच अभी भी भरा हुआ है, लोग जौक तर जौक जा रहे हैं। तो ये आपके लिए कोई अच्छी खबर है कि बुरी खबर है ये जो भी हुआ? मुझे नहीं समझ में आती आमिर लियाकत कौन सी इतनी बड़ी मतलब खबर है। देखिए वो ये अभी तो जूतों में दाल बटनी शुरू हुई है। अभी आपको अब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड्स के साथ जो हो रहा है, अभी आपने अब ये जो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, इमरान खान साहब अपने बलबूते पे वजीर आजम नहीं बन सकते, ये उनको समझ में आ गया है, इसलिए अब वो इलेक्टेबल्स की तलाश में है, जो उनकी हमेशा से फिलॉसफी नहीं थी। सो अब वो आमिर लियाकत साहब का क्या इशू है भाई, फिर वही बात, ये जाने इनका काम जाने, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आप मुझे बता भाई वो कभी भी नहीं थे, बंदियाल उनके कजन है कोई बंदियाल, वो हमारे MP हैं, फारूक बंदियाल कभी नून लीग के मेंबर नहीं थे, जो 22 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं बगैर किसी कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट के हेल्प से या जुडिशरी की हेल्प से 22 साल से जो जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं देखना चाह रहा हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह अगस्त में। चल ये तो वक्त बताएगा। अब किताब वो जो आ रही है वो क्या गुल खिलाती है, ये तो वक्त बताएगा। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं प्रोपेगेंडा अगर है वो किताब तो हमें कॉल करने आपने क्या सबूत है, आपने क्या सबूत है? अगर प्रोपेगेंडा है और गलत है तो लोग रिजेक्ट कर देंगे, लोग रिजेक्ट करेंगे। रोना धोना किस चीज का? हमें तनकीद करनी चाहिए। सलमान साहब आप ये चैलेंज रख रहे हैं, आज ये चैलेंज रख रहे हैं, जिसने कोर्ट में ले जाना ले जाए, आप प्रूफ देने को तैयार? मैं बिल्कुल तैयार हूं। बंदा सीसी नाम लेंगे तो मैं कह रहा हूं कि मैं नाम लेंगे तो फिर है ना, अब मैं मिनिस्टर था, हाजिर होऊंगा एनी सर मिनिस्टर था, मिनिस्टर था, बिल्कुल वो मिनिस्टर था, बिल्कुल फेडरल मिनिस्टर, बिल्कुल
फेडरल मिनिस्टर ने आपको फोन किया है? ये बहुत नहीं, अच्छा, फेडरल मिनिस्टर के बिहाफ पे, के बिहाफ आप कोई भी कर ले। अच्छा, वो मतलब मैंने किया आप होगा, जानते हो, मैंने किया होगा, आप फेडरल जानते मिनिस्टर हो, ने जानते आपको हो, बात करेगा। ये कोई बात जिसने है मुझे बड़ा फोन करने किया वाली। वो भी आप जानेंगे बड़ा कौन था। अंदाजा अच्छा, इसी तरह ख्याल रखा। सलमान अहमद से उस्मान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इल्जाम और आया है, बड़ा इल्जाम है इस बार, लेकिन डिफरेंस ये है कि 35 पंक्चर और 1 लाख पाउंड के इल्जाम के हट के ये वाला इल्जाम जो है, सलमान अहमद साहब फरमाते हैं मेरे पास सबूत है, वो शख्स फेडरल मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था जिसने 2 फोन किए, नंबर भी मौजूद है, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब अगर केस करना है सलमान साहब को कोर्ट में ले जाएं, वो कोर्ट में खड़े होने को तैयार हैं। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।